शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए भारत में हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के पर शिक्षकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है। वह एक अनुकरणीय शिक्षक, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया। आज उन्हीं पर, डॉक्टर राधाकृष्णन पर एक हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक दिवस के बारे में भी बात करेंगे। आप सभी भावी शिक्षकों को और जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की तिरुतनी गांव में 1988 को प्रकांड विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पर नियुक्त हो गए। इनके बाद वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। ठीक है, आगे के स्लाइड में देखते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्मशास्त्र व भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। वे भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण उपाधियों पर रहते हुए उनका सदैव अपने विद्यार्थियों और संपर्क में आए लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर ही रहता था। वो लोगों के बीच में चेतना बढ़ाते रहते थे और विद्यार्थियों से भी हमेशा संपर्क में ही रहते थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से दूर, दोस्तों छल और कपट से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अपन छल कपट से दूर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें धोखा मिलना तय है। तो छल कपट से दूर रहते थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी नहीं था। अहंकार नहीं करना चाहिए वास्तव में। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहे। देखो, यूनेस्को की संस्था की कार्य समिति के भी अध्यक्ष रहे। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी आने वाला है तो बताइएगा कब हुई है। और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किए। सन 1949 में से लगाकर 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत और रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। दोस्तों, अमूल्य सेवा करके और डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक थे। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों के लिए समर्पित किया। इसलिए 5 सितंबर सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ही कहा था कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, अब एक प्रश्न है, कुछ उन पर विचार करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1988। 5 सितंबर 1988 को डॉक्टर राधाकृष्णन का जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, थिरुतानी मद्रास में उनका जन्म हुआ था। थिरुतानी मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत अब तमिलनाडु में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो बने थे 1962 में। 1962 में जो है वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति
बने थे। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1962 से लगा के 1967 तक भारत की सेवा की। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो अपन देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस, एक तो ये इनकी रचना है। दूसरी है द फिलोसॉफी ऑफ द ओपेनिषद्स, ठीक है, ये भी उनकी रचना है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइन, ये भी उनकी रचना है। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, ये भी इनकी रचना है। तो इस चारों की चारों इन्हीं की रचनाएं हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये सारी रचनाएं लिखी है। ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी वॉल 2 भी इसमें शामिल है। ठीक है, उन्होंने अपने व्याख्यानों और पुस्तकों में पश्चिमी लोगों के लिए भारतीय विचार की व्याख्या करने की कोशिश की है। किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया था दोस्तों 1948-49 के अध्यक्ष रहे थे ये, तो 1948 में चुना गया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। डॉक्टर सर्वपल्ली उन्हें 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता की स्पालेंडिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के रूप में नामित किया गया। दूसरा जो है वो है उन्हें ऑल सॉल्स कॉलेज का फेलो चुना गया, फेलो ऑफ ऑल सॉल्स कॉलेज। वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ये तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। उन्हें ऑल सॉल्स कॉलेज का फेलो चुना गया। वह 1946 में संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो ये जो सम्मान उन्हें दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 1968 में दिया गया। 1968 में जो है वो साहित्य अकादमी फेलोशिप और साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च जो था वो पुरस्कार साहित्य अकादमी ने उन्हें दिया था। ठीक है, 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। देखिए, पहले भारतीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला था। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट जो हमने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में जाने। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है डॉक्टर राधाकृष्णन का पिक। ठीक है, और राधाकृष्णन कुछ इस तरह के दिखते थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, इसके बाद राधाकृष्णन का एक थॉट देख लेते हैं दोस्तों। तो उन्होंने वो कहा करते थे राधाकृष्णन की पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न पुस्तकें वास्तव में वो साधन होती है जो विभिन्न संस्कृतियों, पुस्तकें ही वो माध्यम है जिनके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पुस्तकें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने ये वीडियो देखा इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। राधाकृष्णन के बारे में ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाइए कि राधाकृष्णन क्या थे और कौन थे, तो उनको भी इस बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और किरण ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो इस पर आने वाले हैं आने वाले समय में। तो अब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।